हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। रशिया ने सीज फायर करने से मना कर दिया है। इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला कर दिया है। विश्व के 3 टॉप इकोनॉमीज यानी यूएस, चाइना और जर्मनी का इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रहा है। बांग्लादेश के आर्मी को यूएस का आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है एवं भारत ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकलने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या ये सब साधारण घटनाएं हैं या फिर एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय का संकेत? क्योंकि 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था तब भी राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था। और आज जब 2025 में राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है तब विश्व भर से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। प्रश्न है कि अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा गया था, यानी मानव सभ्यता का अंत। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। आज भारत का आबादी 140 करोड़ के पार जा चुका है और इनमें से 99% लोगों को लगता है कि कलयुग का असल आयु 4,32,000 वर्षों का है। इससे अनजान कि वर्तमान का कलयुग एक महाकलयुग है जिसका आयु मात्र 5,000 वर्ष का ही था इसीलिए क्योंकि ये 5,000 कब का बीत चुके हैं और आज हम युग संधि काल में पहुंच चुके हैं। ये कोई काल्पनिक थ्योरी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सत्य पर आधारित पूर्व निर्धारित विधाता का रचाया हुआ लीला है जिसका वर्णन प्राचीन भविष्य मालिका के ग्रंथों में किया गया है। इसी ज्ञान को पूरे समाज तक पहुंचाने के लिए मैंने भविष्य मालिका का डिकोडेड, समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन का रचना किया है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और यदि इस जन्म के उद्देश्य को समझे बिना ही हम केवल जीवन मृत्यु को सत्य समझ बैठे तो इस माया के चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर देर किस बात की? भविष्य मालिका का हिंदी एवं इंग्लिश एडिशन अब किंडल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल्स, जिफीबीज एवं सॉप्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत समेत पूरे विश्व में उपलब्ध हो चुका है, जिसे प्राप्त करने के लिए पिंड कमेंट में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से सदस्यों ने पुस्तक तो प्राप्त कर लिया है परंतु एक रिव्यू लिखना भूल गए हैं। मेरा यह सबसे अनुरोध है कि एक रिव्यू लिखना ना भूलें, नहीं तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस दिव्य वाणी को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारा यह प्रयास विफल हो जाएगा। जब किसी समाज में जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठकर शासन व्यवस्था, कला, विज्ञान, धर्म, तकनीक तथा सामाजिक नियमों का विकास होता है तब उस समाज को सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जब कोई समाज केवल जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताओं तक ही सीमित रह जाता है, जहाँ ना कोई शासन व्यवस्था होता है, ना कला, ना विज्ञान, ना धर्म और ना ही सामाजिक नियमों का पालन, तब उस समाज को असभ्यता यानी बार्बरिज्म कहा जाता है। और आज आधे से अधिक दुनिया इसी रास्ते पर चल रहा है। परंतु चिंता इस बात को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि जब इनका संख्या अधिक हो जाता है तब वे अन्य सभ्यताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से उन सभ्यताओं को जो निरंतर विकसित हो रहे हो, जैसा कि आज सनातन सभ्यता के साथ किया जा रहा है। प्रश्न है क्यों? आखिर किस कारण से आज दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया की सबसे असुरक्षित सभ्यता बन चुकी है, जिससे जुड़े लोगों का आए दिन नरसंहार किया जा रहा है? उत्तर छुपा है कलयुग के कालचक्र में। भविष्य मालिका में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब समाज में भय, आतंक, निराशा, हताशा तथा हिंसा जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं का संचालन बड़े मात्रा में होगा तब अधिकतर सभ्यताएं असुरक्षित हो जाएंगी, जिनमें से कुछ टूटकर बिखर भी जाएंगी। चारों ओर हिंसा तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का संचालन होगा जिसका बीज कली ने बोया है।
फल स्वरूप समस्त पृथ्वी नरक जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि लोग कर्म धर्म के सिद्धांतों को भुलाकर चोरी डकैती पर उतर आएंगे। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, माँ बेटी जैसे पवित्र संबंध समाप्त हो जाएंगे एवं मनुष्य और मनुष्य बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि साक्षात दानव बन जाएंगे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? यदि हाँ, देन वेलकम टू द एंड ऑफ कलियुग। जब से राहु केतु गोचर हुए हैं, तब से अत्यंत चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ पर चर्चा करना आज आवश्यक है, ताकि आप ये समझ सके कि आगे का परिस्थिति कितना जटिल होने वाला है। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका था, मीडिया में भी प्रकाशित हो चुका था, परंतु अचानक पुतिन भाऊ का दिमाग सनका और रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया, जो कि इतने शक्तिशाली थे कि अभी तक यूक्रेन के अनेकों महत्वपूर्ण स्थान आग में जल रहे हैं। समान चीज इजराइल ने भी किया है। सीज फायर को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका था। ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने का धमकी भी दे दिया था, परंतु अचानक नेतन्याहू का दिमाग सनका और इजरायली फोर्सेस को गाजा एवं लेबनान पर फिर से हमला करने का आदेश दे दिया। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि अब यह महायुद्ध नहीं रुकने वाला, उल्टा और भयंकर होने वाला है, जिसका मूल कारण है यूएसए। चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, यूएस का हमेशा से यह पॉलिसी रहा है कि पूरी दुनिया को अशांत करो और उस अशांति के माध्यम से पैसा कमाओ। सदियों से यूएस इसी तरह ही पैसा कमाता आ रहा है, और जिस भी राष्ट्र अध्यक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया है, या तो उसका देश बर्बाद हुआ है या फिर वो अपने कुल समेत गायब हो गया है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यूएस को जो करना है उसे करने दो, हमें उससे क्या, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के ठीक बगल में यानी बांग्लादेश के अंदर यूएस आर्मी बांग्लादेश के सैनिकों को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर ये था कि वे म्यांमार पर हमला करने जा रहे हैं, इसी कारण उन्हें बांग्लादेशी सैनिकों का मदद चाहिए। जी हाँ, म्यांमार, जो पहले से ही बर्बाद हो चुका है, जहाँ ना कोई शासन है ना कोई व्यवस्था, और ऐसे बर्बाद हो चुके देश पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हमला करने जा रहा है, वो भी एक ऐसे देश के मदद से जिसका दुनिया में कोई अस्तित्व है ही नहीं। शायद इसी के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है भारत से बाहर निकलने के लिए। साथ ही एक के बाद एक बांग्लादेश के सभी ट्रेड रूट्स को बंद भी कर रहा है। यूएस को बांग्लादेश में रह रहे वो निर्दोष बेसहारा हिंदू नहीं दिख रहे, जिनका बड़े संख्या में नरसंहार किया जा रहा है। यूएस को बांग्लादेश पर गैर कानूनी तरीके से शासन कर रहे वो लोग नहीं दिख रहे, जिन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। यानी यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल ही काला है, क्योंकि यूएस को अच्छे से पता है कि अब बांग्लादेश भारत के साथ साथ चाइना के रडार में भी आ चुका है, और जल्द ही यहाँ पर एशिया के 2 सुपर पावर्स के बीच एक बड़ा प्रॉक्सी वॉर होने वाला है। ऐसी स्थिति में यूएस चाहता है कि बांग्लादेश का एक भाग उसे मिल जाए, जहां पर वो एक नया क्रिश्चियन देश बना सके और भारत के साथ साथ चाइना पर भी नजर रख सके। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बोल। जो व्यक्ति इलेक्शन से पहले भारत का बहुत प्रशंसा कर रहा था, आज वही व्यक्ति इलेक्शन जीतने के बाद भारत को धमकी दे रहा है, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और हर उस मुद्दे में टांग अड़ा रहा है जिसमें भारत का इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि यूएस भारत को अंतिम क्षण में धोखा देगा, परंतु तब कुछ लोग इससे असहमत थे। ये सत्य है कि राहु एवं केतु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तब पृथ्वी पर हड़कंप मच जाता है, परंतु अंत में जीत उसी का होता है जो सत्य एवं धर्म के मार्ग पर हो। भविष्य मालिका के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भविष्यता मालिका में गुरुदेव ने कहा है कि पूर्व पश्चिम स्थान जेते म्लेच्छ मान गोटाए तहिरु न बर्ती बेटी जान, भारतरे म्लेच्छ जेते अछंती जान, समूले छेदन हेबे एहा प्रमाण। अर्थ पूर्व एवं पश्चिम में जितने भी है म्लेच्छगण, एक भी ना बचेगा रखना तू स्मरण। भारत में होंगे जितने भी म्लेच्छगण, सबके सब समाप्त होंगे है मेरा ये वचन। इस भविष्यवाणी के अनुसार चाहे पूर्व हो या पश्चिम या फिर स्वयं भारत, संपूर्ण पृथ्वी पर से सभी म्लेच्छों का यानी कली ग्रासित मनुष्यों का सफाया होगा। बाकी आप सब समझदार हैं। गुरुदेव ने आगे जो कहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे।
ध्यान से सुनिए एवं समझिए। अखंडित भारत दिने हेले स्थापित केवल सनातन तो ही करिब राजत्व। एहा घटिब दिने भाई भौणी माने एही कथा गोटी मोर रखी था मने। अर्थ जब अखंड भारत का स्थापना होगा तब उस पर सनातन ही शासन करेगा। एक दिन ऐसा अवश्य होगा। मेरे इन बातों को तू याद रखना। इन दोनों ही भविष्यवाणियों से एवं वर्तमान के समय पर हो रहे घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जल्द ही दुनिया के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने वाला है, जिसका नेतृत्व भारत करेगा। परंतु स्वर्णिम काल तक पहुंचने के लिए हमें अनेक प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना होगा, अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम प्रस्तुत हैं? अपने विचार अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें।